प्रॉब्लम ही ना हो वहाँ ध्यान दो और वो सब चीज़ें अवॉइड करो। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये करना आना चाहिए, ये पर्सनालिटी में ये सब बातें उतारनी चाहिए। एक लड़की आई मेरे पास, बोलती है हंसा जी एक लड़के को मैंने आज कस के चांटा मारा है। मैंने बोला ग्रेट, क्या बात है, क्यों भाई चांटा मारने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो बोलती वो दूर से आ रहा था और उस आँख मार रहा था मेरे को, कैसे कैसे मुंह बना रहा था। तो मैंने नक्की किया कि अगर मेरे पास में आके जरा भी वो मेरे को टच करता है मैं ऐसा चांटा मारूंगी। और उसने टच किया और मैंने लगाया उसको। मैंने कहा तू कितनी फनी है। मेरे ख्याल से वो लड़का बेचारा शायद तेरे से कम कद का होगा। बोली पता नहीं। बोले हाँ शायद। तो मैंने कहा तेरे से 2 फुट ऊंचा चौड़ा पौड़ा होता तो तू चांटा मारती क्या? तो बोलती पता नहीं, शायद नहीं मारती। तो एक ये बात हुई। दूसरा मैंने कहा तुम प्रिवेंट नहीं कर सकती थी प्रॉब्लम को? वो बोली कैसे? जब दिख रहा है वो सामने वाला आंख मारता हुआ आ रहा है तो क्या जब पास में आए तब आप जरा बाजू में नहीं हट जाते, जरा थोड़ा दूर टर्न कर लेते अपने आप को, जिससे उसकी टक्कर लगे ही नहीं। वो यूं आकर टक्कर नहीं मारने, वो सीधा सीधा ही आ रहा था। अवॉइड नहीं कर सकते क्या प्रॉब्लम? कि वो प्रॉब्लम करेगा तो मैं मारूंगी। हम क्या दुनिया को सुधारने के लिए पैदा हुए? दुनिया को कौन सुधार सकता है? वैसे लोग जो उस लेवल पर पहुंचे हैं, जैसे महावीर, बुद्ध, नानक, ज्ञानेश्वर, ऐसे व्यक्ति कि जिनको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही, बैलेंस में। तुमने गाली दे दी तो भी ठीक है, प्यार दिया तो भी ठीक है, वो खरे टीचर्स हैं। वैसे लोग डेफिनेटली जब कुछ बोलेंगे तब दुनिया सुधरने में शायद मदद मिलेगी। मगर हम कोई नहीं है दुनिया को सुधारने वाले, हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें उतना ही बस। इसलिए लोगों को लेसन देना छोड़ो। जैसे ही शादी शुरू हुई नहीं कि पत्नी पति को बदलने का प्रयत्न कर रही है और पति पत्नी को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, शुरू हो जाता है हमारे टग ऑफ वॉर। मैं कहती हूँ जो जैसा है उसको पहले प्यार करो, एक्सेप्ट करो, वो तो करो। बच्चों को तो हम ऐसा मानते हैं जैसे हमारे वो बॉन्डेड लेबर ही हैं। उठ बैठ, उधर बैठ जा, करना नहीं। क्या दादागिरी चलती है हमारी बच्चों के साथ। बहुत आश्चर्य होता है। अरे अगर वो मस्ती कर रहा है, बच्चा कहीं कूद रहा है, कूद मत, बैठ जा। तो क्या करेगा बेचारा? उसमें एनर्जी भरी पड़ी है, तो कम से कम उसको कहो कहाँ कूदे, या आप भी उसके साथ कूदो। वो कहता चुप बैठ जा, ये क्या आपका डिसीजन हुआ? ये मत कर, वो मत कर। एक बच्चे को पूछा तेरा नाम क्या है, तो बोलता है नो नो मेरा नाम है। मैंने बोला क्यों? तो बोलता है मेरे पेरेंट्स के मुंह से नो 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 ही सुनाई देता और कुछ सुनाई नहीं देता। यही हम नो नो ही करते रहते हैं। क्या करना ये कोई नहीं बताता। तो मैं परिवार में ये चाहती हूँ कि परिवार में जब हम खेल रहे हैं तब वो ये क्या करना बताओ, क्या नहीं करना नहीं। लेट इट बी अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड अ डायरेक्शन गिवन। हम तो कट करते हैं, हम कुछ बनाना नहीं जानते, बिगाड़ते। वो खेल रहा है उसको भी बिगाड़ डाला। ध्यान दो। तो ये जो गेम्स में, एक तो मैंने कहा किताब सिर पे, एक दूसरी गेम ग्लास भर के पानी, तीसरी गेम एक ग्लास में आधा पानी भरो, उसमें स्ट्रॉ डालो, स्ट्रॉ, और फिर लंबा सांस लेके फूंक मारो स्ट्रॉ में। तो क्या होगा? बबल्स आएंगे ना। वो बबल्स को काउंट करो, या बबल्स कितने सेकंड तक तुम ला रहे हो वो देखो। तो हम क्या कर रहे हैं? रेचक यानी एक्सेलेशन कर रहे हैं, लॉन्ग एक्सेलेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है। तो बच्चों को बबल्स निकालने को भी मजा आता है, और एक सांस में कितने बबल्स निकल रहे हैं वो देखना। वैसा परिवार के सब लोग करें, धीरे धीरे सांस लेने की कैपेसिटी अपने आप बढ़ेगी। अलग से प्राणायाम कर रहे हैं, नाक बंद कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, उसकी जगह ऐसी खेल खेलने में पूरा परिवार, बहुत सी चीजें हो जाएगी। एक पंथ दो काज, टीवी की जगह यहाँ आ जाएंगे, खेलना शुरू करेंगे। इस तरह की चीजें लाओ। कैंडल जलाओ, कैंडल को फूंक मार के बुझाओ, फिर कैंडल जलाओ, थोड़ा और दूर रखो, फिर फूंक मार के बुझाओ, फिर और दूर रखो, कितना डिस्टेंस तक आपकी फूंक जाती है वो देखो। ये भी बहुत अच्छी गेम है। सब परिवार इकट्ठा हो जाए। बॉल की गेम बहुत अच्छी है कि 2-3 लोग बॉल खेल रहे हैं, टपा टप यहाँ से वहाँ बॉल डाल रहे हैं, वहाँ से वहाँ बॉल डाल रहे हैं, और एक व्यक्ति यूँ सामने खड़ा है।
बिना गर्दन हिलाए सिर्फ आंखों से बॉल को पर कंसंट्रेट किया। बॉल यहाँ गिरा, अब इसने उठाया, ऊपर गया, बॉल वहाँ आया, यहाँ आया, वहाँ आया। क्या कर रहा है वो? आंखों की एक्सरसाइज कर रहा है। अपने आप बड़ी नेचुरली एक्सरसाइज हो जाएगी आंखों की। बजाय हम उनको, बच्चों को त्राटक सिखाएं, वो त्राटक 1 दिन 2 दिन करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। मगर ये खेलना रोज कर सकेंगे, गेम काफ़ी समय तक कर पाएंगे, कभी क्या कभी क्या। तो इस तरह योग को प्रैक्टिकल बनाना, और इस तरह सिर्फ आसन नहीं मगर सब चीज़ इन्वॉल्व करके करना, ये सब बातें हमारे मन में आनी ज़रूरी है। गेम्स में अंताक्षरी बहुत अच्छी चीज़ है, गाना गाना, हर व्यक्ति अपने समय के गाने गाएंगे, उसमें बड़ा मज़ा आता है। परिवार के लोग डम शराड, एक्टिंग, ये सब चीज़ें। तो परिवार के लोग इस तरह कुछ न कुछ करते रहें साथ में इकट्ठे होके, बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आ पाएगा। ऑर्गेनाइजर, समय कितना है? बोलती जाऊं? बोल देना मुझे। दिन क्या होता है, हम दिन में हम जैसे पैदा हो गए, अब करना क्या है? मुझे एक लड़का पूछता है कि हंसा जी में क्यों पैदा हुआ, वो ही नहीं मालूम। मगर वो सही बात है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। दूसरों को देखकर अगर मैं कुछ करूंगी तो गलत हो जाएगा। वो 6 रोटी खाता है, मेरे लिए 1 रोटी बस है। तो दूसरों को देख के तो करना नहीं, अपने आप को समझना है। तो ये हुआ। और फिर योग कहता है कि भाई पैदा हो गए हो तो अब अपना अपना कर्तव्य करो, पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ का ध्यान दिया जाए, धर्म ज्ञान तुमको समझ